ये आश्रम, मठ, मंदिर, इनकी क्या भूमिका है धर्म को समझने, जानने और जी लेने में। और सहजता से दो ही शब्द आ रहे हैं कि ये आश्रम, मठ, मंदिर ये हम सब की धर्म की पाठशाला भी है और प्रयोगशाला भी है। ये वो स्थान है जहां पर हम धर्म को समझते हैं, धर्म है क्या। और जब ये कहा जाए कि धर्म को समझना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, तो बहुत लोगों को लगता है कि इसको जानना की क्या आवश्यकता है। हर एक विषय को आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता है, किसी संस्थान की जरूरत है जो आपको उस विषय से अवगत करा दे। लेकिन क्या अद्भुत बात है, जब धर्म की बात आती है तो आपको लगता है किसी संस्थान, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, जो मेरा कॉमन सेंस कह दे वही धर्म है। और ध्यान दीजिए, आपके कॉमन सेंस से बड़ा नॉनसेंस भी कुछ नहीं है। कारण क्या? छोटे से बालक का सेंस कहता है यदि 2000 का नोट करो और चॉकलेट, तो बालक किसको उठाएगा? वो नोट को छोड़ेगा, चॉकलेट उठाएगा। उसका कॉमन सेंस वो कहता है। थोड़े समय बाद वही बालक जब बड़ा हो जाए फिर वही करो। आप चॉकलेट भी दो, 2000 का नोट, तब क्या करेगा? यदि उस समय भी चॉकलेट लेता है तो फिर बड़ा नहीं हुआ, फिर वो तो नोट लेगा। संकेत क्या है? कॉमन सेंस के आधार पर धर्म का निर्धारण नहीं हो सकता। आपकी पसंद और नापसंद के आधार पर धर्म का निर्धारण नहीं हो सकता। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से विगत कई वर्षों से बाहर जाने का अवसर मिलता है। वहां एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मिले और सो कॉल्ड धार्मिक। तो वो हमेशा काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए शिवरात्रि पर आते थे और 2-3 वर्षों से आए नहीं। तो मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, प्रभु जी 2-3 वर्षों से आप आ नहीं रहे काशी, क्या हो गया शिवरात्रि पर? उनका जवाब सुन करके मैं हतप्रभ रह गया। उन्होंने कहा, अब क्या बताऊं, काशी विश्वनाथ भगवान में वो शक्ति नहीं रही जो शक्ति हुआ करती थी। वो शक्ति नहीं रही। मैंने कहा, वो कौन सा यंत्र आपने इजाद कर लिया जिससे काशी विश्वनाथ भगवान की शक्ति को आप देख लेते हैं? बोले नहीं, पहले जो मांगता था पूरा हो जाता था, इधर 3-4 वर्षों से जो भी मांगता हूं पूरा नहीं होता, तो मैंने ये मान लिया कि विश्वनाथ भगवान में शक्ति थोड़ी कम हो गई। मैंने कहा, फिर क्या कर रहे हैं? And this is exactly what he said. He said, now he is trying Tirupati Balaji. I said, just to keep the conversation going, कि यदि वहां भी भगवान ने थोड़ा विलंब कर लिया, भीड़ बहुत है, तब आप क्या करोगे? Then he said, I have a plan B also. मैंने कहा, प्लान बी क्या है? बोले, then I will try शिरडी साईं बाबा. This is what is happening in the name of dharma. आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस परंपरा से जुड़े हैं कि हम किसी ऐसे दरबार में नहीं हैं जिस दरबार में यह बताया जाता हो कि चटनी का रंग बदलने से आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाती है। यदि आप उस दरबार में नहीं, आप संतों के चरणों में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं, क्यों? क्योंकि आप उस परंपरा, उस आश्रम से जुड़े हैं जहां आपको धर्म की सही बात बताई जाए। तो ये पाठशाला है। और दूसरा, बोले पाठशाला के साथ साथ यह प्रयोगशाला भी है। प्रयोगशाला है, जो आप पढ़ो उसका प्रयोग बाहर कैसे करो? उसका प्रयोग आप यहां कर सकते हो, बाहर करने में कदाचित संकोच भी हो। आपको बता दिया गया, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर ही है, इदम सर्वम ईशावास्यम। अब आप देखो, इस प्रयोगशाला में आओ और यह आपको रूपांतरित कर देगा। जितने दिन तक आप इस उत्सव में हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देख करके यदि आप चलो, तो यकीन मानिए यह प्रयोग आपके सारे जीवन को बदल लेगा। और कुछ नहीं करना। जितने दिन उत्सव में हो, सुना यहीं से और यहीं पे प्रयोग किया। एक छोटी सी बात कह के आपको ऐसा लगता होगा
कि ये थोड़े समय, यहां आज हमसे कोई पूछ भी रहा था कि थोड़े समय के लिए उत्सव, इसके पश्चात फिर कैसे। मैंने एक छोटी सी कहानी उन्हें बताई। थोड़े समय के लिए भी एक बार एक जंगल में बड़ी भीषण आग लगी, और आग इतनी भीषण थी कि आग को बुझाने का जितना प्रयास किया जाए वो आग बुझे नहीं, आग और बढ़ती जाए। जंगल के सारे पशु पक्षी आग बुझाने का प्रयास कर रहे, एक छोटी सी चिड़िया भी आग को बुझाने का प्रयास कर रही। चोंच में जल की 2 बूंदें लेकर के आवे और जल के ऊपर डाले। एक बड़ी चिड़िया भी थी, वो कुछ कर नहीं रही है, छोटी वाली चिड़िया को देख रही है। जब चिड़िया 1 बार 2 बार कई बार आई तो बड़ी वाली चिड़िया ने छोटी वाली को बुलाया, ये क्या कर रही है? छोटी वाली चिड़िया ने कहा, आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं। बड़ी वाली ने कहा, तेरे इस प्रयास से यह भीषण आग बुझेगी क्या? छोटी चिड़िया ने कहा, यह तो पता नहीं, फिर प्रयास काहे का? छोटी चिड़िया ने कही कि परिणाम के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन इस काम को करने का कारण है मेरे पास। बड़ी ने पूछा, क्या कारण है? बोला, 2 कारण है। बता क्या कारण है? छोटी वाली चिड़िया ने कहा, देखो, पहला कारण तो यह है कि इस आग को बुझाने का प्रयास करने से बाहर ये आग बुझे न बुझे, बाहर कोई परिवर्तन हो न हो, लेकिन मेरा अंतःकरण जरूर परिवर्तित हो रहा है। मैं बदल रही हूं, मैं रूपांतरित हो रही हूं। इस आग को बुझाने का प्रयास करने मात्र से जैसी मैं थी वैसी नहीं रही, मेरे में परिवर्तन हो गया। और ऐसा दर्शन अद्भुत सुना तो बड़ी वाली चिड़िया थोड़े संकोच में हो गई। उसने कहा, लेकिन तुमने 2 कारण बताया था, बता तो सही दूसरा कारण क्या है? छोटी वाली चिड़िया ने कहा, दूसरा कारण यह है कि जब भी कभी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम देखने वालों में लिखा जाएगा। थोड़े समय के लिए ही परंपरा से जुड़े, आश्रम से जुड़े, संत से जुड़े, शास्त्र से जुड़े, ग्रंथ से जुड़े। और यह सब जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? जब आप किसी आश्रम, मठ, मंदिर से जुड़ें। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि संतों का आशीर्वाद हम सबके जीवन में रहे और हम लोग किसी न किसी परंपरा से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।